बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, जहां अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए देखिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी ने दरअसल उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि अमरवाड़ा से कमलेश शाह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया और कमलेश शाह के इस्तीफे से खाली हुई थी ये सीट। दरअसल कमलेश शाह कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे और इसी वजह से ये सीट खाली हुई थी। अब वहां दोबारा उपचुनाव होना है, लेकिन कमलेश शाह को ही दोबारा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 10 जुलाई को दरअसल विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो देखिए जिस तरीके से अब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद कई सीटों पर उपचुनाव की भी स्थिति बन रही है। कई लोकसभा सीटों और राज्यसभा सीट भी खाली हुई है। इन सब में अब देखिए कमलेश अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होना है, क्योंकि कमलेश शाह ने ही यहां पर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनकी विधायकी गई थी और अब इसके बाद उनको दोबारा से उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारा गया है। और गौरव गुप्ता इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इसको किस तरह से देखें, क्योंकि कमलेश शाह अगर बीजेपी में शामिल हुए तो ये तो तकरीबन तय माना जा रहा था कि कम से कम उनकी उम्मीदवारी तो वहां से नहीं बदली जाएगी, और वहां पर वो कितने मजबूत कैंडिडेट अब रहेंगे? देखिए, बिल्कुल कमलेश शाह को जो है उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है अमरवाड़ा से, और पहले से संभावना जताई जा रही थी कि किसी मजबूत कैंडिडेट को यहाँ से उतारेंगे, लेकिन अमरवाड़ा की अगर हम बात करें तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी सियासी समीकरण है, क्योंकि कमलनाथ का ही पूरा गढ़ रहा है और ये देखा जाता रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से लोकसभा में भी चुनाव में जीत दर्ज की है बीजेपी ने, और उसके बाद से ही कमलेश शाह का जो नाम था वो एक शुरुआत में सामने नहीं आया था और लग रहा था किसी और कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन 2013 में वो यहाँ से विधायक बने थे और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल भी हुए, बीजेपी में शामिल भी हुए, और ऐसे में लग रहा था कि इस बार यहाँ से किसी और को टिकट दिया जाएगा, बीजेपी अपने किसी और उम्मीदवार को उतारेगी। लेकिन कमलेश शाह को जिस तरीके से यहाँ पे दोबारा से उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ के सियासी समीकरण और वहाँ पे कमलेश शाह का जो पहले से एक रुतबा और पहले से वहाँ पे जो एक पेट जमी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए कमलेश शाह को एक बार फिर से यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि देखिए इस बार छिंदवाड़ा अगर हम पूरे जिले की बात करें तो परिदृश्य पूरा बदला हुआ है। तमाम जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं बीजेपी में जिस तरीके से शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब मजबूत है। और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से शानदार जीत यहाँ पे बीजेपी ने दर्ज की है, कांग्रेस का कमलनाथ का जो है यहाँ पे किला था उसको ढाया है। ऐसे में अब विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी बीजेपी काफी आश्वस्त है। ऐसे में कमलेश शाह को जब यहाँ पे दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया है, पहले वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े और उसके बाद अब वो बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे, और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो निकलकर सामने आएंगे। लेकिन गौरव, यहाँ के समीकरण को जरा बताइए, कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती होगी और इस बार ये उपचुनाव कितना ज्यादा अलग होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, यहाँ से जो पकड़, और आपने बताया भी कि जो अभी तक स्थितियां रही हैं उससे अलग नजर आएंगी, तो कैसी स्थिति बनती दिख रही है कांग्रेस के लिए, कितनी चुनौती? देखिए 2014 के चुनाव में जब कमलेश शाह यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद से ही वो यहाँ पे एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। और इस बार के अगर हम समीकरण को समझे तो देखिए एक जो उपचुनाव होता है उसको लेकर ये हमेशा से कहा जाता है कि जो भी सत्ताधारी दल किसी राज्य में होता है और उस राज्य में अगर कोई उपचुनाव होता है तो वो सत्ताधारी दल के फेवर में ही चुनाव जाता है। ये हमेशा से माना जाता रहा है उपचुनाव को लेकर। और अगर हम अभी अमरवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ऐसे में बीजेपी भी इस उपचुनाव के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कमलेश शाह यहाँ से पुराने विधायक रहे हैं, पुराने नेता हैं। ऐसे में उनकी खुद की भी एक मजबूती यहाँ पर है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीता, तमाम जो इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो जमीनी स्तर पर भी काम करने के लिए बीजेपी के पास सफिशिएंट कार्यकर्ता भी हैं, एक यहाँ की स्ट्रेटेजी भी है, यहाँ के जो जातिगत समीकरण है, यहाँ के जो सियासी समीकरण है, उसको भी साधने में बीजेपी अब तक काफी सफल हुई है और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव जीती। और ऐसे में अब इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि अब कमलेश शाह यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी जीत जाएं, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो जिला है यहाँ पर बीजेपी अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर पाएगी। क्योंकि ठीक है, चलिए ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।